भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, मुफ्त राशन देकर प्रधानमंत्री ने जनता को दिया तोहफा। कांग्रेस ने राशन के दाम बढ़ाकर कर दी महंगाई। 2022 की चुनावी गारंटियों के उल्टा कार्य कर रही है कांग्रेस सरकार। हमीरपुर से सरकाघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के निर्माण की गुणवत्ता पर विधायक राजेंद्र राणा ने उठाए सवाल। विधायक ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने की रखी मांग। नालागढ़ की 2 पंचायतों के उपचुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को दी जीत की बधाई, जनता का जताया आभार। और राज्य स्तरीय कला उत्सव का हुआ आगाज। एडीसी मंडी निवेदिता नेगी ने किया उत्सव का शुभारंभ। 12 जिलों के 256 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। प्रतियोगिता में विजेता राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द शिमला लौटेंगे। अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अब ठीक है और वे 1-2 दिन में शिमला वापस आ जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री 5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए हैं। अब प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। नॉर्मल तौर पर खाने पीने के अलावा ई-ऑफिस से जरूरी फाइलें भी निपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिन आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जरूरी काम और फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मेरा बड़ा लगाव है, वहाँ के लोगों से मेरा बड़ा नाता है। हमें वो उम्मीद और भी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाव की बात करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जितनी सहायता है उससे भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात स्पेशल पैकेज की जो है सामने नहीं आई। देखिए, हम हर तरह से तैयार हैं। आप देखें, आप बर्फबारी की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिनसे भी हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। तो ये बर्फ़ से निपटने वाली बात है। हम तो ये बोलते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी हो। हम पूरी तरह से, हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। हमेशा हमारा पूरा मैकेनिज़्म तैयार रहेगा, हर महकमा तैयार रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ है और 1-2 दिन के अंदर, अगले 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे, उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हुआ और उन्होंने अपना जो ज़रूरी काम काज था, जो सरकारी फैसले थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे अपने अधिकारियों के साथ या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, वो भी उन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में प्रदेश सरकार ने पूरी तत्परता से काम करके इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और इस घोटाले में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की और प्रदेश सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी और सारे आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सामने आया है, जो एसआईटी बनाएंगी, तत्काल इस मामले पे राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने, मैं समझता हूँ, बहुत तेज़ी से काम किया। बहुत तेज़ी से इसमें गिरफ्तारियां हुई। 17-18 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं। जो इसके मेन किंगपिन हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और बड़ी एसआईटी की मैं इस बात को लेके बहुत तारीफ़ करता हूँ। जो स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों माननीय हाई कोर्ट में भी उन्होंने दी है, उसमें साफ जिक्र किया गया कि बड़े पैमाने पे इसमें तकरीबन 1,00,000 लोग के करीब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जो भी लोग इसमें दोषी है उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जा रहा है और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार एकदम से जब्त करेगी और उसकी कुर्की होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लोगों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये एसआईटी ने काम किया है उसके नतीजे जो है हम और आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो भी इसके पीछे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है बचने वाला। भाजपा प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का कार्य पिछले 3 साल से किया और अब दीपावली पर प्रधानमंत्री ने इस योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार त्योहारी सीजन में महंगाई बढ़ा रही है। तो राशन की दुकानों में बिकने वाली दालें हैं, उनके दामों को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम किया है और खाद्य तेल में 10 रुपए का इजाफा करके दीपावली का तोहफा हिमाचल की जनता को दिया है। हम बड़े कष्ट के साथ कहना चाहते हैं, हमारी पिछली भाजपा सरकार ने डीजल के दामों में डीजल की और वैट में 7 रुपए लीटर की कटौती की थी और वर्तमान सरकार ने 7 रुपए लीटर की बढ़ोतरी करके लगभग 1500 करोड़ रुपए का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पिछले कुछ समय के अंदर लगाया। इतना ही नहीं, बिजली के दाम बढ़ाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस अनेक प्रकार के बढ़ाए और बसों में यात्रियों के ऊपर तरह तरह के और टिकट लगा दिए। आप छोटा सा सामान लेकर के जाते हैं, आपको आधा टिकट, पौना टिकट, चौथाई टिकट, 1 टिकट, 2 टिकट। आपका घर का सामान जा रहा, उसके ऊपर भी आपके टिकट लगने शुरू हो गए हैं। और अब दीपावली के शुभ अवसर के ऊपर महंगाई का एक नया तोहफा माननीय सुखविंदर जी की सरकार ने दिया है। जो राशन डिपोओं पर मिलने वाली दालें हैं उनको महंगा कर दिया, राशन डिपो पर मिलने वाला जो खाद्य तेल है उसको भी महंगा कर दिया और मूंग की दाल बंद कर दी, उसकी जगह चने की दाल मिलेगी। यानी किस तरह से दीपावली के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ डालने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है, जो 2022 के चुनाव में केवल और केवल ये गारंटियां लेकर के आई थी कि महंगाई हम समाप्त करके देंगे, महंगाई और केंद्र बढ़ा रहा है। आज विपरीत है, केंद्र महंगाई घटा रहा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। ये निंदनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के तहत निर्माणाधीन हमीरपुर से सरकाघाट के चलते स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी के अलावा निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा समय सीमा के अंदर लोगों की परेशानी को दूर नहीं किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। विधायक व प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सड़क निर्माण के चलते स्थानीय लोगों को पानी की सप्लाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है और निर्माण अधीन कंपनी के द्वारा महीनों तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा स्थानीय सड़कों और मार्गों को भी क्षति पहुंचाई गई है, जिसको जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर निर्माण अधिनियम कंपनी के द्वारा समय सीमा के अंदर लोगों की परेशानी को दूर नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विधायक ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को घेरते हुए कहा कि निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा की जा रही मनमानी और लोगों को हो रही परेशानी के बावजूद केंद्रीय मंत्री द्वारा मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों से दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री बात कर सकते थे, लेकिन 1.5 साल से लोग परेशान हो रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सिहुता में लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शाहपुर सिहुता चुवाड़ी के भाग सिहुता लाहड़ू सड़क के सुधारीकरण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सिहुता लाहड़ू सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण शाहपुर सिहुता चुवाड़ी सड़क के 24 किलोमीटर के भाग को सिहुता लाहड़ू सड़क डबल लेन करने का काम को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क के डबल लेन होने से जिला चंबा में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला का सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के बनते ही सड़क के चौड़ीकरण कार्य के लिए कवायद शुरू की गई। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के बनते ही सड़क के चौड़ीकरण कार्य के लिए कवायद शुरू कर दी गई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में
सड़क व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा अथक प्रयासों का ही यह परिणाम है कि प्रदेश में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत 2 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें यह सड़क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क के कार्य को 2 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। नालागढ़ की ग्राम पंचायत मल्हेड़ी और बारिया में हुए उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप सिंह बावा ने मल्हेड़ी और बेरिया पंचायत के नवनियुक्त प्रधान और उप प्रधान को बधाई दी। नालागढ़ की 2 पंचायतों के उपचुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बावा ने कहा कि बारिया पंचायत में कांग्रेस के उम्मीदवार मनीषा कुमारी को और ग्राम पंचायत मल्हेड़ी के उप प्रधान के चुनाव में शशि पाल को जीत दिलाकर जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से खुश हैं। उन्होंने कहा कि आपदा काल में सुखू सरकार ने जो भी कदम उठाए उसकी लोगों ने सराहना की है। जिन लोगों के आपदा में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें सरकार मुआवजा राशि जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में भाजपा के शासन काल में ठप पड़े विकास कार्य को कांग्रेस सरकार बनते ही शुरू कर दिया। मल्हेड़ी पंचायत की खस्ता हालत सड़कों को जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही। हरदीप बावा ने कहा कि 5 तारीख को ब्लॉक नालागढ़ में 3 उपचुनाव हुए। बरिया पंचायत में उम्मीदवार मनीषा कुमारी विजयी हुई और मल्हेड़ी पंचायत के बरिया पंचायत में शशपाल ने जीत प्राप्त की। हरदीप बावा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे अपनी अपनी पंचायत में अच्छा कार्य और अपनी पंचायतों को आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने बरिया और मल्हेड़ी पंचायत के गाँव वासियों का धन्यवाद किया। ब्लॉक नालागढ़ में 2 उपचुनाव जो है वो हुए, 2 नहीं बल्कि 3 उपचुनाव थे और खेड़ा में हमारा जो है वहाँ पे बीडीसी जो मेंबर थे उनकी डेथ होने के कारण खेड़ा के बीडीसी का निर्विरोध जो है वो चुनाव हुआ और वो बैठे जो है बने। उसके अलावा बारिया पंचायत का जो है चुनाव में हमारी कैंडिडेट मनीषा कुमारी जी जो है वो विजयी हुई और इसके अलावा मल्हेड़ी पंचायत का उप प्रधान का जो चुनाव था वहाँ पे कंगोटा गांव से हमारे शशि पाल जी जो है वो विजयी रहे। और आप देख रहे हैं कि 10-11 महीने का कार्यकाल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का, सुखू सरकार का रहा है और 10 महीने में जो काम और जो उम्मीद, जो अपेक्षा लोगों को सरकार से और मुझसे, हम लोगों से है, उसके चलते जो काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों के काम, रुके हुए कामों को जो है वो अमली जामा पहनाएं और लोगों के कामों को जो है तरजीह देकर जो है लोगों के बीच रहें। उसी का नतीजा है कि आज ये दोनों उपचुनाव हम लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट से जो है वो जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते। मुझे विश्वास है कि ये लोग पंचायती राज में रहते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे और अपनी पंचायत, अपने वार्ड और अपनी पंचायतों को जो है आगे ले जाने का काम करेंगे।